नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जो नदी तंत्र पढ़ाया था उस पे बात करी थी और उसी से संबंधित एक शॉर्ट ट्रिक में, या हम कहें जो आप लोग सिर्फ केवल नदियों का उद्गम और उनकी लंबाई को ही जानना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ तक हो, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें हम उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नदियों की लंबाई और उनके उद्गम से अंत तक बात करेंगे कि वो कहाँ तक उत्तराखंड में बहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम काली नदी तक। काली नदी जो है आपका, इसका उद्गम होता है काला पानी से टनकपुर तक। टनकपुर तक ये लगभग आपका जो प्रवाह करती है वो आपका 252 किलोमीटर। भागीरथी नदी तंत्र की बात करें, भागीरथी आपका गोमुख से निकलती है और देवप्रयाग तक इसकी जो लंबाई है 205 किलोमीटर। अलकनंदा आपकी सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है और सतोपंत ग्लेशियर के सतोपंत ताल से निकलकर आपका देवप्रयाग तक इसकी जो लंबाई है वो 195 किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करते हैं कोसी नदी, जो कि अल्मोड़ा जिले पर बहती है। तो धार से निकलते हुए ये सुल्तान पट्टी उधम सिंह नगर 168 किलोमीटर ये बहती है। और पश्चिमी रामगंगा की बात करें तो दूधातोली श्रेणी से निकलती है। मैंने आपको बताया भी था कि दूधातोली श्रेणी आपका 3 जिलों में फैली है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूधातोली 3 जिलों में कौन कौन से जिलों में बहती है। तो दूधातोली से निकलकर आपका कालागढ़ तक का ये बहती है और कालागढ़ में तक ये लगभग आपका 155 किलोमीटर। उसी प्रकार टोंस नदी, जो आपकी टोंस नदी मैंने आपको बताया था 2 धाराओं से मिलके बनी है, आपका रूपीन और सुपीन। इन 2 धाराओं से मिलकर आपका टोंस नदी बनी है, जो कि नेटवाड़ के उत्तरकाशी, नेटवाड़ से लेकर आपका कालसी तक इसकी जो लंबाई है वो 148 किलोमीटर। सरयू नदी जो कि हमारी सरमूल से निकलती है और पंचेश्वर तक, ठीक है। तो सरयू नदी का और आपका गोमती नदी का संगम बागेश्वर में होता है। इस पर मैंने काफ़ी चर्चा भी करी थी। और अगर बात करें सरमूल से लेकर पंचेश्वर तक इसकी लंबाई है 146 किलोमीटर। उसी प्रकार आपका यमुना की जो निकलती है वो आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और आपका ढालीपुर यानी कि उत्तर प्रदेश तक ये लगभग 136 किलोमीटर। पूर्वी नयार की बात करें तो पूर्वी नयार आपका दूधातोली श्रेणी से निकलती है और सतपुली तक इसकी लंबाई है आपका 109 किलोमीटर। उसी प्रकार पूर्वी रामगंगा की पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है रामेश्वर तक, इसकी जो लंबाई है 108 किलोमीटर। दोस्तों आगे बात करें पिंडर नदी आपका पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है कर्णप्रयाग तक इसकी जो लंबाई, कर्णप्रयाग में ये अलकनंदा से जाकर मिल जाती है और इसकी जो लंबाई है 105 किलोमीटर। उसी प्रकार गौरी गंगा की बात करें तो मिलम ग्लेशियर से निकलती है जौलजीबी तक। जौलजीबी में ये आपका काली नदी से मिल जाती है, इसकी लंबाई है 104 किलोमीटर। गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी यानी कि अलकनंदा और आपका भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में, यहीं से गंगा कहलाती है और देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक ये 196 किलोमीटर बहती है। गौला नदी की बात करें, गौला नदी आपका पहाड़ पानी से निकलती है नैनीताल किच्छा तक उत्तर प्रदेश, इसकी जो लंबाई है 102 किलोमीटर। आगे हम बात करें पश्चिमी धौली गंगा आपका देववन से निकलती है आपका विष्णु प्रयाग में आपका अलकनंदा से मिल जाती है, इसकी जो लंबाई है वो 94 किलोमीटर। विलंगना की बात करें, विलंगना नदी आपकी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है गणेश प्रयाग तक। यहाँ पर ये आपका जो मिल जाती है वो आपका भागीरथी नदी से मिल जाती है और इसकी जो लंबाई है 110 किलोमीटर। पश्चिमी न्यार की बात करें, पश्चिमी न्यार की जो नदी निकलती है वो भी आपका दूधातोली श्रेणी से निकलती है, इसकी जो आपका सतपुली तक इसकी जो लंबाई है 78 किलोमीटर। आगे बात करें दोस्तों तो आगे आपका
मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी निकलती है चोराबाड़ी ग्लेशियर से, जहाँ पर आपके गांधी जी की हड्डियों का विसर्जन किया गया था। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है 72 किलोमीटर। नंदाकिनी की बात करें, नंदाकिनी आपका नंदघुंटी से निकलती है नंदप्रयाग तक, नंदप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है 56 किलोमीटर। उसके बाद बात करें हम कूटी की, कूटी आपका लंपिया धुरा से निकलती है, जो कि काली नदी की सहायक नदी है और काली नदी में मिल जाती है 54 किलोमीटर। उसके बाद हम लदिया नदी की बात करें, गजार नामक स्थान से निकलती है, जो कि आपका नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत के बॉर्डर पर पड़ता है। चूका नामक स्थान पर ये काली नदी से मिल जाती है, ये 52 किलोमीटर बहती है। दोस्तों इसी के साथ साथ उत्तराखंड में हम नदी बेसिन की भी बात करते थे। नदी बेसिन आपका कहलाता क्या है? जिस प्रकार से एक नदी ये बहती है और इसके जो आसपास से आके इसके उपतंत्र मिले होते हैं और उपतंत्र का ही जो एरिया कहलाता है वो आपका नदी बेसिन कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो नदी बेसिन सबसे ज़्यादा है वो आपका काली नदी का। जो काली नदी का आपका बेसिन है वो आपका 11,467 वर्ग किलोमीटर, ये इसका आपका नदी बेसिन है, जो कि उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा नदी बेसिन आपका काली नदी का है। उसके बाद अलकनंदा की बात करें, अलकनंदा का जो आपका नदी बेसिन क्षेत्र है वो 10,951 वर्ग किलोमीटर। भागीरथी की बात करें तो भागीरथी का आपका 7,880 वर्ग किलोमीटर। और आपका कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी का आपका 6,753 वर्ग किलोमीटर। और उसी के साथ आपका रामगंगा की बात करें तो रामगंगा का आपका 6,205 वर्ग किलोमीटर। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी का आपका 2,404 वर्ग किलोमीटर। टोंस नदी की बात करें तो 2,390 वर्ग किलोमीटर। और नया नदी की बात करें तो 1,921 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ये किसी भी एग्जाम में आपका नदी बेसिन क्षेत्र पूछा जा सकता है, जो कि अभी तक के एग्जामों में नहीं आया है। आगे बात करते हैं हम आपका राज्य की प्रमुख सहायक नदियां एवं उनके उपतंत्रों के विषय में हम बात करते हैं। तो आज जो इसी के साथ हम आपका सबसे पहले जानते हैं यमुना नदी तंत्र के बारे में। तो यमुना नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा गाड़, भद्री गाड़, कमल गाड़, टोंस, गिरी और आसान, ये आपका यमुना नदी की सहायक नदी हैं। उसके बाद हम गंगा की बात करें तो गंगा की आपका भागीरथी, अलकनंदा, नयार, सौंग, चंद्रभागा, रमतऊ और आपका सोलानी, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं गंगा की। दोस्तों ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आपका कनिष्ठ सहायक हो, वीडियो हो, वीपीडीओ हो या कोई अन्य पेपर हो। उत्तराखंड के जितने भी पेपर होते हैं तो उनमें एक जरूर सवाल आपका नदी तंत्र से बनता है। तो आपको जितना भी मैंने अभी तक का नदी तंत्र बनाया है तो आप उसको अपने नोट डाउन करके आप नोट्स बना सकते हैं। तो आगे बात करते हैं आपका भागीरथी। भागीरथी की आपकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं रुद्रगंगा, मिलून गंगा, केदार गंगा, जानवी जिसको हम जाड़ गंगा भी कहते हैं, सियाल गंगा और विलंगना, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे हम बात करें अलकनंदा की। अलकनंदा की आपका लक्ष्मण गंगा, अलकनंदा की आपका लक्ष्मण गंगा, सरस्वती, विष्णुगाड़, पश्चिमी धौली गंगा, बालखिल्य, बिरही गंगा जिसको हम आपका बिरथी भी कहते हैं, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, कंचन गंगा, क्षीर गंगा, कवक गंगा, अमृत गंगा और आपका सोनधारा, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं अलकनंदा की। उसके बाद अगर बात करें हम काली नदी की तो दोस्तों काली नदी की सहायक नदी आपका कुठियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती और आपका लदिया। और इसी के अंतर्गत हम उपतंत्रों में बात करें तो आपका कुठियांगटी की सहायक नदियां आपका संगचूमना, निरकुट और थुमका, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। पूर्वी धौली गंगा की नदियां जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो आपका लिस्सर जिसको दारमा भी कहते हैं, नाद दारमा और सेलायांगटी और आपका कंचुतीज, ये पूर्वी धौली गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गौरी गंगा की बात करें दोस्तों तो सुनकल्पा और रालमा, रालमगाड़, मंदाकिनी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सरयू की बात करें तो सरयू की गोमती, पूर्वी रामगंगा और पनार,
ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।